हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ पैक्ट विद द सन का 6th चैप्टर द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक बंदर नदी के किनारे एक फलदार वृक्ष पर रहता था। ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल, गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ। उसने एक मगरमच्छ से दोस्ती की थी, उसको वो टेस्टी टेस्टी फूड्स खाने को देता था और कुछ अब उसकी वाइफ के लिए भी भिजवाता था। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड। वो नियमित रूप से मिला करते थे और बातचीत किया करते थे। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। मंकी ट्री से बोलता था और क्रोकोडाइल जमीन से। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, A monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक बार नदी के किनारे एक फलदार वृक्ष पर जो कि फलों से लदा हुआ था, मंकी ने अपना घर बनाया। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruits of his choice. तो वो वहाँ खुशी खुशी रहता था क्योंकि अपनी मनपसंद के फ्रूट्स को वो हार्ट्स कंटेंट में जी भर करके खाया करता था। द मंकीज वॉज हैप्पी बट लॉनली। मंकी हालांकि बहुत खुश था लेकिन अकेलापन फील करता था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। और अपने लिए एक दोस्त चाहता था और ये बात करने के लिए और साथ ही साथ वो टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स भी शेयर करने के लिए। बट देयर वॉज नो वन अराउंड। लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी। यहाँ तक कि दूसरा कोई बंदर भी नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। यानी कि तब तक कि जब तक एक नदी के किनारे एक क्रोकोडाइल उसको नहीं दिखा। यानी कि क्रोकोडाइल से पहले वहाँ कोई भी एनिमल उसके साथ नहीं था। हेलो देयर सेड द मंकी। मंकी ने उससे हेलो कहा। डू यू लिव इन दिस रिवर। क्या आप इस नदी में रहते हैं। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स। क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। क्रोकोडाइल ने उसे बड़ी विनम्रता से रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग कहा। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं यहाँ खाने की ढूंढ में, इन सर्च ऑफ मीन्स ढूंढ में, खाने की ढूंढ में, अपने लिए अपनी वाइफ के लिए खाने की ढूंढ में यहाँ आया था। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। यानी कि मुझे खाना पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। मंकी ने अपने पास की शाखाओं से कुछ फ्रूट्स तोड़े और उन्हें थ्रू देम डाउन मीन्स नीचे फेंके। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। तो फाउंड उसको क्रोकोडाइल को वो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। थैंक्स ही सेड। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। जब मैं नेक्स्ट विजिट मीन्स जब मैं तुमसे दोबारा मिलूँगा क्या मैं तब भी कुछ ले सकता हूँ। सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू। तो मंकी ने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, जितना मन चाहो उतना खाइए और कुछ अपनी वाइफ के लिए भी ले जाइए। सेड द मंकी। डू कम अगेन। यानी कि अवश्य आएगा दोबारा। आई एम रादर लोनली हियर। बल्कि मैं तो अकेलापन ही फील कर रहा हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली। तो क्रोकोडाइल मंकी से नियमित रूप से मिलने लगा। एंड एट द फ्रूट विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। होस्ट मीन्स जो हमें फूड प्रोवाइड कराता है या फिर करता है उसे हम होस्ट कहते हैं। जो वो नीचे फेंक देता था, थ्रू डाउन मीन्स नीचे फेंकता था, जो नीचे फेंकता था मंकी उसे बहुत ही मज़े से खाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ। और कुछ उसमें से घर अपनी बीवी के लिए भी ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब मंकी और क्रोकोडाइल अच्छे फ्रेंड में से एक थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। ठीक है, वो बात करते रहते थे, यानी कि वो बातचीत करते ही रहते थे, कभी थकते ही नहीं थे। They talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulties villagers face in the raising good crops for lack of rain. तो वो किसके बारे में बातचीत करते थे। पक्षियों के बारे में, एनिमल्स के बारे में और
जो आसपास, नियर बाय मीन्स आसपास, आसपास जो गांव हैं उनके बारे में, और गांव के वासी बारिश कम होने की वजह से अपनी अच्छी फसल पैदा करने में जो कठिनाई फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी वो बातचीत करते रहते थे। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। क्रोकोडाइल की वाइफ थी, उसे गुस्सा थी क्योंकि उसका हस्बैंड घर लेट आया था। सी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। वो मंकी से उसकी दोस्ती पसंद नहीं करती थी। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस। और जो क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर मीन्स फाइनली अपनी वाइफ की जो इच्छा थी उसको वो अनसुना या फिर टाल नहीं सका। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। यूजुअल मीन्स कि जैसे कि हमेशा ही होता रहता है, वो उसके साथ बातचीत करता है और टाइम स्पेंड करता है, लेकिन उस दिन लॉन्गर देन यूजुअल, और दिनों से उस दिन वो थोड़ा सा मंकी के साथ ज़्यादा ही रुक गया। हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। तो उसकी वाइफ अपने छोटे छोटे बच्चे की जो कि कुछ ही टाइम पहले ही अंडों से बाहर निकले थे। हैच्ड मीन्स अंडों से जब बच्चे बाहर निकलते हैं उसे हैच बोला जाता है। तो जो हैच्ड बच्चे थे उनको उनका देखभाल करते करते और अपने हस्बैंड का वेट करते करते वो थक गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। शी सेड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। कि उसने बोला कि आखिर वो तुम्हारा ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसके लिए कि तुम इतना शौकीन हो, जिसमें तुम इतना मज़े ले रहे हो। ओ ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। उसने रिप्लाई किया कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा मंकी है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। वो एक फलदार वृक्ष पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे। वो प्रतिदिन तुम्हारे लिए फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्रीज डू यू। तुम मुझसे ये उम्मीद तो नहीं करते हो ना कि मैं ट्री पे चढ़ता हूँ, है ना? ऐसा बोलता है अपनी वाइफ से। अ नाइस मंकी, आई एम श्योर। उसने बोला कि हाँ वो अच्छा मंकी, मुझे अच्छी तरह से पता है। रिप्लाइड द वाइफ ने आंसर किया। कैसा आंसर किया उसने? रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाज़्म मीन्स जैसे कि किसी का मजाक बनाते हैं, व्यंग्यात्मक बोलते हैं उसको, वैसे उस तरीके से उसने मजाक बनाते हुए बोला कि हाँ मुझे पता है कि वो मंकी कितना ज़्यादा नाइस है। इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। अगर तुम मुझसे कहो तो ये मैं इस मंकी को खा जाऊँ। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। तो उसने ये बोला कि मुझे उसका हार्ट खाने का यानी उसका दिल खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। वट अ फुलिश थिंग टू से। उसने बोला कि तुम कितनी मूर्खतापूर्ण बातें बोलती हो। शाउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने शाउट किया, मतलब कि चिल्लाया। आई कांट किल अ फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड को तो मार नहीं सकता। दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। वैसे भी मुझे अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए मंकी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ। तो फिर उसकी वाइफ को गुस्सा आ गया। उसने ऑर्डर दिया कि तुम उसे यहाँ लाओगे। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। तो क्रोकोडाइल ने क्या आंसर किया? सो यू कैन ईट हिम, ताकि तुम उसे खा सको। नेवर, ऐसे कभी नहीं। डिक्लेयर हज हस्बैंड। तो उसके हस्बैंड ने थोड़ा सा कठोरता से ये बोला कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसको यहाँ कभी नहीं लाऊंगा। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल पीली। तो अब उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड शी डाइव्ड इन टू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। तो उसकी वाइफ ने क्या किया कि नदी के एकदम गहराई में उसने गोता लगाते हुए चली गई और अपने जो छोटे छोटे बच्चे थे अपने फादर को परेशान करने के लिए, पेस्टर मीन्स परेशान, अपने फादर को परेशान करने के लिए छोड़ दिया। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। सीरियस डिलेमा मीन्स एक भयंकर दुविधा में वो फंस गया। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। तो वो अपनी वाइफ को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अपने फ्रेंड मंकी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। एंड में उसने अपनी वाइफ की ही साइड जाने का फैसला किया। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल,
क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसकी लाइफ पार्टनर जो थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, यानी कि मैं जानता हूँ कि एक फ्रेंड को धोखा देना, बिट्रे मीन्स धोखा देना, सिन पाप है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि एक फ्रेंड को धोखा देना पाप है, बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने ये अपने आप से बोला। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, मैं मंकी को अपने घर इन्वाइट करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा ही होगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर मील, तो उसने क्या बोला कि डियर फ्रेंड, उसने जब नेक्स्ट डे वो मंकी से मिला तो उसने ये बोला कि मेरी पत्नी जो है तुम्हें खाने पर इनवाइट करना चाहती है। सेड द मंकी व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट डे जो मंकी से उसने मिला, विजिटेड मीन्स उसे मिला। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तो आज आपको मेरे साथ घर आना है विथ प्लेजर। प्लेजर मीन्स कि खुशी खुशी, हाँ खुशी खुशी। सेड द मंकी आई एम नो स्विमर, मैं कोई स्विमर तो नहीं हूँ, मतलब मुझे कोई तैरना नहीं आता है, बट कैन राइड ऑन योर बैक, राइड मीन चढ़ के जाना, मैं तुम्हारी बैक में चढ़ के जा सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी, यानी कि ट्री से उसे क्रोकोडाइल के घर के लिए। इन द मिडिल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज स्ट्रोंगेस्ट, जबकि एकदम नदी के बीचों बीच वो आ गए तो जहाँ पर कि लहरें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, तो अपना इरादा वो उससे छुपा नहीं सका। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली मीन्स कि हिचकिचाते हुए उसने कहा सॉरी फ्रेंड, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी के नीचे जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू टू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैनॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय, क्योंकि मेरी पत्नी बिना तुम्हारा हार्ट खाए, यानी कि तुम्हारा दिल खाए नहीं सर्वाइव कर पाएगी, यानी कि नहीं जिंदा रह पाएगी। गुड बाय फ्रेंड, गुड बाय जब किसी के लिए हमेशा के लिए विदा होते हैं तो गुड बाय बोला जाता है। द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक, थंडरस्ट्रक मीन्स एकदम शॉक्ड, तो मंकी शॉक्ड हो गया। ही न्यू हिज वाइफ वॉज इन डेंजर, सॉरी लाइफ, ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, वो जानता था कि अब उसकी ज़िंदगी खतरे में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परsuaded द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रेटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री, तो उसने वो अपने आप को कूल रखा और क्रोकोडाइल को एक बहाना करके ट्री पर वापस जाने के लिए मनवा ही लिया। परsuaded मीन्स मनवाना, कोई काम करने के लिए, प्रेटेक्ट मीन्स बहाना। He decided then to discontinue his friendship with the crocodile, फिर उसने क्रोकोडाइल से अपने फ्रेंडशिप तोड़ने का डिसीजन लिया। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मंकी अब क्या था, स्केयर मीन्स बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और डिस्ट्रेस मीन्स एकदम डाउनकास्ट मीन्स कि अनहैप्पी, अपसेट। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन वो आखिरकार वो मंकी ही था जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं और क्लेवर होते हैं। सेंसिबल मीन्स एकदम होश में, और क्लेवर मीन्स चतुर, जो जिनका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है। ही केप्ट अ कूल हेड, कूल हेड मीन्स कि अपना दिमाग उसने ठंडा रखा, तुरंत ही गुस्सा नहीं हो गया। कामली ही सेड, क्या बोला उसने, कामली ही सेड आई विल डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, ठीक है, यानी कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, कि तुम मेरे एकमात्र ही दोस्त हो। आफ्टर ऑल वट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, आखिरकार एक मंकी के हार्ट की तुलना एक वाइफ की ज़िंदगी से कैसे हो सकती है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने ये मुझसे पहले क्यों नहीं बोला। I'd have brought my heart along, वरना मैं अपना हार्ट भी, अपना दिल भी साथ में ले आता। along मीन्स साथ में। बट वेयर इज योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा हार्ट है कहाँ। आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, इनोसेंटली मीन्स एकदम मासूमियत से, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, वाकई उसे कुछ पता नहीं था। तो क्रोकोडाइल ने मासूमियत से बोला कि आखिर तुम्हारा हार्ट कहाँ है। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे ऐसा लगा
कि तुम उसे हमेशा ही अपने साथ रखते हो? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री, वह तो वहाँ पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, ऐसा करते हैं तुरंत ही वापस चलते हैं और उसे ले आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ हमारा इंतजार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गैनिंग कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस लाते हुए मंकी ने उसे रिप्लाई किया। कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि उसने ये शो होने ही नहीं दिया कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, यानी कि मुझसे कैसी गलती हो गई। हिस द क्रोकोडाइल, हिस इसलिए आया है कि जो क्रोकोडाइल की जो साउंड होती है उसे हिस बोला जाता है। जो भी रेप्टाइल जो होते हैं जैसे स्नेक वगैरह, वो ऐसे ही उनकी साउंड को हिस बोला जाता है। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न, ठीक है, क्योंकि वो सामने जा रहे थे, उन्होंने पूरा यू टर्न लिया ट्री पर वापस जाने के लिए। तो दोनों जब उन्हें पूरा टर्न लिया तो बहुत ज़्यादा हंसने लगे दोनों। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, तो जैसे ही वो नदी के किनारे पहुँचे मंकी ने ट्री पर जंप लगा ली और हीव्ड मीन्स मतलब कि गहरी सांस, एक गहरी सांस ली। डीप साई और रिलीफ मीन्स एकदम चैन की सांस, जैसे कि चैन की सांस लेते हैं ना, साई ऑफ रिलीफ मीन्स चैन की सांस, हीप मीन्स खींची, तो गहरी चैन की सांस ली। ही प्लक्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन सेट, ठीक है, उसने पास की एक शाखा से कुछ फ्रूट्स, एक या दो फ्रूट्स तोड़े और उनको नीचे फेंकते हुए बोला, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, यानी कि मेरे हार्ट के बदले तुम अपनी वाइफ को कुछ फ्रूट ले जाओ। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो फ्रेश फ्रूट्स हमारी माइंड के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, ठीक है, गुड बाय मीन्स कि जिससे हम कभी नहीं मिलते हैं अब। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन, अगर तुम बुरा न मानो तो हम दोबारा अब कभी भी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन, तो क्रोकोडाइल अब बहुत ज़्यादा दुखी था, मतलब पहले से ज़्यादा दुखी था और पहले से ज़्यादा बुद्धिमान भी। उसने क्या किया कि अब कुछ आंसू गिराए, ठीक है, कुछ आंसू गिराए जो कि जेन्युइन थे। जेन्युइन मीन सच्चे, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि क्रोकोडाइल के टीयर्स झूठे होते हैं, लेकिन वो आंसू सच्चे थे। एंड टर्न बैक टू गो होम, और वापस अपने घर जाने के लिए मुड़ गया। ही वॉज इन अ हरी मीन्स जल्दबाजी में, वो जल्दबाजी में था। क्यों जल्दबाजी में था? टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, क्योंकि उसके अपनी वाइफ को एक बात बतानी थी, नहीं दो बतानी थी। कौन सी दो बात बतानी थी? एक ये कि मेरे हार्ट के बदले तुम फ्रूट लेकर जाओ, और दूसरा फ्रूट्स हमारी माइंड के लिए और बॉडी के लिए अच्छा होता है। थैंक यू।